और ये हमारी रिवीजन सीरीज है। तो समय को ना गवाते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अब आपके आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स। आप बहुत सारे नंबर्स देख सकते हो। उन नंबर्स को छोटा या बड़ा या फिर कौन एक दूसरे के बराबर है वो बताने के लिए टॉपिक आता है कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर्स में कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या फिर कौन सा एक दूसरे के बराबर है, यही है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2647 और 5624, इसमें 2647 इसको हम अलग अलग लिखें और 5624, हमेशा नंबर ऑफ कंपैरिजन में फर्स्ट डिजिट्स पहले देखते हैं। ये है 2 और ये है 5। 2 और 5 में से जो 5 है वो बड़ा है, ऑटोमेटिकली जो ये वाला नंबर है ये बड़ा हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो 9684 और 7246, इसमें 9684 और 7246 को अगर हम अलग अलग लिखें और उनके फर्स्ट डिजिट्स को मैच करें तो जो 9 है वो 7 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर इससे बड़ा था। अगर हम एग्जांपल लें कि भाई फर्स्ट डिजिट हमारे सेम हुए तो क्या करेंगे, जैसे कि 5524 और 5536, तो आप पहले तो फर्स्ट डिजिट मैच करोगे, इक्वल है। सेकेंड डिजिट मैच करोगे, इक्वल है। थर्ड डिजिट को मैच करोगे तो जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो नंबर है वो बड़ा। आई होप आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, असेंडिंग ऑर्डर। अब इतने सारे नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसमें सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है वो है 12। हम 12 को पहले लिखेंगे, इसके बाद हम इससे बड़ा नंबर लिखेंगे तो ऑब्वियसली साइन हम उसी के हिसाब से लगाएंगे कि बड़ा जो नंबर है उसकी तरफ साइन हो। फिर बड़ा नंबर 32, 32 के बाद 90, 90 के बाद 433, 43 के बाद 9999 और उसके बाद 109020। असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट हम ऐसे डिजाइन करते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर होता है उसी की तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्क इतना होता है कि हम नंबर्स की अरेंजमेंट तो करते हैं पर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, यानी हम बड़े से लेकर छोटे तक अरेंजमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें आपका सबसे बड़ा नंबर होगा ये, क्योंकि ये एक 5 डिजिट नंबर है, और उससे छोटा होगा ये क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। उसके मुकाबले 4 डिजिट नंबर और भी हैं पर वो छोटे हैं इससे, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 75827। उसके बाद हम छोटा नंबर लिखने वाले हैं तो साइन उसी के हिसाब से, देन 7890 and then 5678, उसके बाद 1090 and then सबसे स्मॉलेस्ट जो कि इसमें है 437। अकॉर्डिंग टू मी इतने से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्लियर हो गए होंगे, और एग्जाम्पल के हिसाब से भी आप और एक क्वेश्चंस कर सकते हो। Now moving to the next topic, formation of numbers using a certain number of digits. अब आपको फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग तरीके से डिजिट्स दिए गए हैं सेपरेटली, उनसे आपको फॉर्म करके एक सिंगल नंबर बनाना है। आपको 4 डिजिट दिए हो सकते हैं, 3 डिजिट दिए हो सकते हैं,
6 डिजिट दिए हो सकते हैं, बहुत सारे डिजिट्स दिए हो सकते हैं। उसके हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि आप एक 6 डिजिट नंबर फॉर्म कर दो, 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर दो, 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर दो। तो आपको डिजिट से फॉर्मेशंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अलग अलग डिजिट से रखे हैं 3, 0, 9 एंड 6। अब आपको इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। आप लार्जेस्ट नंबर लिखोगे पहले एंड देन आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्म करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि सबसे बड़ा जो डिजिट है उसे पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटा डिजिट लिखो, उसके बाद सब उससे छोटा, देन सबसे छोटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप सबसे छोटा पहले लिख लो, उससे बड़ा लिख लो, फिर उससे बड़ा लिख लो एंड देन सबसे बड़ा लिख लो। लेकिन 0 जब नंबर के पीछे लगता है तो उसकी वैल्यू नहीं काउंट होती, इसीलिए ये जो नंबर है ये 3 डिजिट नंबर हो गया। लेकिन हमें बोला गया था कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम 3 को इधर शिफ्ट करेंगे और 0 को इधर शिफ्ट करेंगे। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3, 0, 6 एंड देन 9। 0 के केसेस में हमेशा अगर 0 आगे लग रहा होता है तो हम उसे शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाए। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप 3 डिजिट नंबर बना दो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 आगे लगा दो तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको 4 डिजिट बोला है तो आपको शिफ्टिंग करके और 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग डिजिट्स। अब शिफ्टिंग डिजिट्स में एक नंबर दिया होता है आपको, उसके डिजिट्स आपको शिफ्ट करने होते हैं, ठीक है। जब डिजिट्स की पोजीशंस को शिफ्ट किया जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी नंबर का लार्जेस्ट होना या स्मॉलेस्ट होना ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 987, हम इसकी पोजीशंस लिख लेते हैं पहले। 7 जो है वो 1s है, अब 8 जो है वो 10s है, 9 जो है वो 100s की प्लेस पे है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे 7 को 100s की प्लेस पे लाना है और 9 को 7 की प्लेस पे लाना है, तो नंबर हो जाएगा हमारा 7, 8, 9। आपको 987 जो था वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल रहा था, अब जो 7, 8, 9 है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, यानी इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आया। मतलब अगर हम डिजिट्स को शिफ्ट कर देते हैं तो जो एक ग्रेटेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर भी बन सकता है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो एक ग्रेटेस्ट नंबर भी बन सकता है। आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यूज। किसी भी नंबर में हर एक डिजिट की जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, वो उसके राइट से होके 10x टाइम्स हो जाती है। जैसे कि कंसिडरिंग 7, 6, 5, 4, हम इसकी पोजीशंस लिख लें तो 4 की पोजीशन है 1s, 5 की पोजीशन है 10s, 6 की पोजीशन है 100s एंड 7 की पोजीशन है 1000s। अब इसमें आपको बोला जाए कि आप 6 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप राइट से पहले काउंट करना शुरू करोगे कि 1s, देन 10s एंड देन 100s। 10s में 2 10s आते हैं तो आप 10 इंटू 10 करोगे यानी कि 100 हो गए। यानी आप जब 6 की वैल्यू लिखोगे तो 6 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 600। अगर आपको सेम इसी नंबर में बोला जाए कि आप 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप 5 में क्या करोगे?
ये हो गया 1, 1 इंटू 10 करोगे आपको मिल जाएगा 10, यानी आप 5 इंटू 10 करोगे आपको इसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी 50। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 50 इन दिस। ऐसे ही सिमिलरली हम 7 की वैल्यू प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो 7 की प्लेस वैल्यू में 7 इंटू में 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 7000। ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू देखें तो 4 में 4 अब वंस की ही प्लेस पे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4 एज इट इज। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लार्जर नंबर्स। आप किसी भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर देंगे, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, adding one more to the greatest 6 digit number we get smallest 7 digit number। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 999999। आप इसमें +1 करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। सिमिलरली आप जब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में +1 करोगे आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसे नोट करके भी देखते हैं, जैसे 5 डिजिट नंबर होता है ग्रेटेस्ट 1 2 3 4 एंड 5, 99,999 +1 is equals to 1 lakh। Moving to our next topic, that is expansion of numbers। आप किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यूज के हिसाब से उसे enlarge करते हो, that is called expansion of numbers। For example, 2 5 4 6 7 8 9 में आपको इसको expand करना है, तो आपको पहले इनकी प्लेसेस डिसाइड करनी होगी। दिस इज कॉल्ड वंस, दिस इज कॉल्ड टेंस, दिस इज कॉल्ड हंड्रेड्स एंड दिस इज थाउजेंड्स। This is 10,000, this is lakh and this is 10 lakh। अब इसके हिसाब से हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन कैसे करेंगे? 2 into 1 ऐसे, प्लस में 5 इंटू में ऐसे ही इसकी एक्सपेंशन पूरी तरह से दोबारा देखते हैं। 2 इंटू में प्लस +4 इंटू में 10,000 +6 इंटू में 1000
प्लस 7 इंटू में 100, 8 इंटू में 10 एंड प्लस 9, क्योंकि 9 इंटू 1 करोगे 9 ही है। एक्सपेंशन इस तरीके से की जाती है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ना हमारे पास न्यूमरेशन के दो सिस्टम्स होते हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में जो हमारा इंडिया में यूज होता है दैट इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनली जो यूज होता है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कॉमास इंसर्ट करते हैं नंबर में राइट से लेकर 3 then 2 and then 2 and then so on to 2। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमास इंसर्ट करते हैं 3 3 3 and then so on 3 3 3। फॉर एग्जाम्पल, if I take a number 2 6 5 8 7 2 4 और हमें इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा इंसर्ट करना है, तो आप इंडियन सिस्टम में कैसे करोगे? 3 2 एंड देन 2। ठीक है, इसकी रीडिंग कैसे करोगे? 26,58,724। अगर सेम नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमास इंसर्ट करके रीड करें तो 3 and 3 ये आएगा 2,658,724। I repeat, 2,658,724। जो सिस्टम्स होते हैं अलग अलग न्यूमरेशंस के, वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम नंबर्स को रीड कर सके और राइट कर सके। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट, बट ऐसा होता नहीं है, बच्चों को लगता है सिर्फ। So moving to our next topic that is word problems, जिसमें पहला हमारा word problem है to stitch a short 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 14 meter cloth. How many short can be stitched and how much cloth will remain? तो हमारे पास total cloth है 14 मीटर और हमारी एक शर्ट बन रही है इतने मेजरमेंट से। पूछा जा रहा है कि हमारे पास कितनी शर्ट बन सकती हैं और कितना क्लॉथ हमारे पास बचेगा। अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहां पे ये दोनों जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं ये एक यूनिट में नहीं है, या तो ये हम इसे मीटर में ही कर लें या हम सेंटीमीटर में ही कर लें। एक यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी हम कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो हम इसे पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं, जिसमें 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 14 मीटर इज इक्वल्स टू आपका हो गया 1400 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा टोटल क्लॉथ। अब हमारी एक शर्ट कितने क्लॉथ से बन रही है, तो वो हम बोलेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर। हमारे पास दो यूनिट्स मिल गई, एक टोटल क्लॉथ की और एक शर्ट कितने क्लॉथ से बन रही है। ठीक है, हम कितनी शर्ट्स बन रही हैं उससे डिवाइड करके पता करेंगे कि हमारे पास कितनी टोटल शर्ट्स बन रही हैं, और जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें पता चलेगा कि कितना क्लॉथ बचेगा। ठीक है, 1400 को 215 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 18, और हमारे पास 130 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि हमारे पास टोटल 18 शर्ट्स हमें मिलेंगी, और क्लॉथ जो रिमेन होगा वो होगा 1 मीटर
30 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। एक कोई स्टूडेंट है, उसके घर से लेकर और स्कूल तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर्स, और जो स्टूडेंट है वो रोज आना जाना करता है, यानी 2 चक्कर उस रास्ते के लगाता है। बोला जा रहा है कि उस रोड की, उस डिस्टेंस की टोटल डिस्टेंस निकालो जो उसने 6 दिन में कवर करी। तो हम पहले एक दिन का निकालेंगे। एक दिन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा कि वो 6 दिन में कितना कवर करता है। पहले मैंने बोला था कि हमें इसकी मेजरमेंट्स को एक यूनिट एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा, चाहे वो मीटर हो चाहे वो किलोमीटर हो, जिसमें हम 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यानी आप जब 1 किलोमीटर 875 मीटर्स को लिखोगे तो आप 1000 प्लस 875 यानी 1875 मीटर्स, ये आपको डिस्टेंस मिल गई। अब वो एक दिन में 2 बार उस रास्ते से कवर होता है, यानी 1875 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 3750। ये हो गया एक ही रास्ते को 2 बार कवर करने का डिस्टेंस। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है 6 दिन का, यानी हम 3750 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो टोटल 6 डेज का आंसर मिलेगा, यानी 6 0 से 0, 6 5 से 30, 3 रिमेन एंड 7 6 से 42, 45, 4 रिमेन, 6 3 से 18, 18 एंड 4 22, यानी 22500 मीटर उस स्टूडेंट का 6 दिन का पूरा टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर की रिविजन सीरीज से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज फॉलो आवर अकाउंट। थैंक यू।